चलो अगला टॉपिक लिखो बेटा, सेल्स इन पैरेलल। समझ रहे हो रोहित, क्या कर रहे हैं हम लोग? अच्छा तुम सुबह नहीं आए थे बेटा, आज मैंने पढ़ाया था। अभी कोशिश करो कि आप ना आ जाया करो, ठीक है ना? हाँ। देखो बेटा, सेल्स इन पैरेलल यानी कि जब सेल्स अगर पैरेलल में कंबाइन किया हुआ है, सेल्स को क्या किया गया है, पैरेलल कंबाइन किया गया है, तो उसका इक्विवेलेंट कितना होगा। जैसे मान ले जाए हमने क्या किया, एक हमने ये लगा दिया बैटरी, अब इसके साथ तो जरूर क्या होगा, रेजिस्टेंस भी होगा। मान लीजिए इसका ईएमएफ E1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। दूसरा जो है आपका, ये आपका E2 है, ये R2 है, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। हम दो के लिए कर रहे हैं, जो दो का आएगा उसी हिसाब से हम कर लेंगे आगे के लिए, ठीक है? तो अगर हमारा ये टर्मिनल हो गया आपका ए एंड बी, ठीक है? अब अगर मैं ऐसा करूं कि इन दोनों को हटा करके मुझे एक ही बैटरी लगाना है, एक ही सेल लगाना है, तो आपको बताना इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मान लीजिए इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू मैंने ईपी लिखा है ना, यानी कि ईएमएफ इक्विवेलेंट ईएमएफ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। एंड आर को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, आरपी, यानी कि इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है? ये मुझे निकालना है यहाँ पे ए और बी के बीच में आखिर की वैल्यू कितनी होगी, आखिर वैल्यू कितनी होगी ये निकालना है, ठीक है? कैसे निकालेंगे ये देखो, कर लो बेटा सभी लोग। तो मान ले जाए अगर मैं ऐसा बोलूं, देखो चूंकि ये हमारा क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, इसलिए करंट क्या होगा, पॉजिटिव से निकलेगा। तो करंट कुछ इधर आ, तो मान लीजिए पहला वाले से करंट I1 आ रहा है, चुप्पी में क्या होता है, दोनों में करंट होगा। तो इसमें मान लीजिए करंट I2 है, और टोटल करंट क्या हो गया, I, क्या हो गया, टोटल करंट क्या हो गया, I हो गया, ठीक है? अब देखो यहां पर ये हमारा I1 है, ये हमारा I2 है, ये हमारा I हो गया। अब इसी के बराबर करंट आना चाहिए, I आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, यस और नो? ठीक है बेटा सभी लोग को, वेरी गुड। अब जरा बात को समझना, पैरेलल के केस में ए और बी के बीच में जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो तो बड़ा सेम होता है, कांस्टेंट होता है दोनों के मिलिए, है ना? ए और बी के बीच में जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वही इस ईएमएफ के बराबर होगा, और इसमें भी वही टर्मिनल वोल्टेज होगा, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज बराबर होना चाहिए। तो कायदे से अगर मैं इसके लिए लिखूं, तो ऊपर वाले के लिए इक्वेशन क्या लिखेगा बेटा, V इज इक्वल टू E1 माइनस I1R1, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो यहां से अगर मैं I1 की बात करूं, तो I1 क्या हो जाएगा बेटा, I1 हो जाएगा हमारा E1 माइनस V बाई R1, R1 हो जाएगा। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं E1 बाई R1 माइनस V बाई R1 लिख सकता हूं। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। एंड सिमिलरली अगर मैं नीचे वाले की बारू, तो मैं I2 लिख सकता हूं E2 बाई R2 माइनस V बाई R2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है? और इसी तरह से अगर मैं इसमें बात करूं, तो मैं लिख सकता हूं ईपी बाई आरपी माइनस V बाई आरपी, क्योंकि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फिर भी क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। सिमरन, सार्थक, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो? यस सर। बेटा वीडियो ऑन रहना चाहिए, नहीं तो मैं मानता हूं कि आप लोग पेरेंट्स को बेवकूफ बना रहे हो। मेरा मानना ये होता है, अगर वीडियो ऑफ है तो क्या मानता हूं मैं, मेरा मानना ये होता है कि आप पेरेंट्स को और खुद को ज्यादा, पेरेंट्स को कम, खुद को ज्यादा बेवकूफ है, ठीक है ना? और हमें मजे दे रहे हो, फ्री में पैसे दे रहे हो, ऐसा मेरा मानना होता है। बाकी आपकी सोच क्या है आप
क्लियर हो गया बेटा? यहाँ पे ये 3 हो गया। अब क्या होगा यहाँ पे देखो बेटा, सिंस आपको ये पाए कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, है ना? तो देयर फॉर आई कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 2 3, है ना, क्या हो जाएगा? ईपी बाई आरपी माइनस वी बाई आरपी इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा बाबू? थोड़ा सजा के मैं लिख दे रहा हूं एक ही बार में, ठीक है? ठीक है बेटा, लिख दिख रहा है? उतार लो। उतार लो बेटा, अच्छे से उतारो सब लोग। क्या हो गया? हो गया? अब क्या करेंगे, देखो दोनों साइड कंपेयर करो बेटा। देखो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा बाबू? ये पूरा इसके बराबर होना चाहिए, है ना? हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? होगा? यस और नो? होगा बेटा? तो ये हो गया, है ना? अगर 2 से ज्यादा होता तो ऐसा लिख दो डायरेक्ट, है ना? क्लियर है? और 1/RP क्या हो गया? जितने भी होंगे सब ऐसे आ जाएंगे, है ना? ठीक है, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट वैल्यू आएगा वो वही आएगा जो हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है पैरेलल में, है ना? है ना? क्या होता है स्टैंडर्ड रिजल्ट? 1/R इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R2 होता है ना, वही आ रहा है यहाँ पे। लेकिन ईएमएफ का क्या होता है? ईपी बाई आरपी इज इक्वल टू E1/R1, E2/R2, E3/R3 एंड सो ऑन, है ना? यहाँ पर एक चीज मजे की बात यह है कि अगर हमारा ईपी निकालना था तो उसके वैल्यू E1, E2, E3 से निकल जाना चाहिए था, है ना? लेकिन यहां पर कुछ भी कर लो, कभी भी R1 R2 ये आरपी कभी भी कैंसल नहीं होगा, है ना? सो क्या हो गया? ईपी ईपी comes always in terms of internal resistance, it is not independent from the internal resistance, right? ईपी को कभी भी आप इंडिपेंडेंटली E1 E2 के टर्म में नहीं लिख सकते हो, यानी कि इन रेजिस्टेंस से इंडिपेंडेंट नहीं लिख सकते हो, ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, आया समझ में? तो लिख लो बेटा, नोट करके लिखो, यहाँ पर पॉइंट लिखो नोट करके। द इक्विवेलेंट EMF इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, लिखो बेटा, लिखो इक्विवेलेंट EMF इन पैरेलल कॉम्बिनेशन cannot be represented independent of internal resistance, ठीक है बेटा?
तो यहां पर देखो, अगर मैं ऐसा बात करूं बेटा, अगर दो के लिए बात हो तो क्या हो जाएगा, ईपी बाई आरपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 R2 हो जाएगा। और इस आरपी को अगर तुम इधर लेके जाओगे तो क्या करोगे, ईपी आरपी हटाना पड़ेगा ना भाई, मुझे ईपी निकालना है, आरपी हटाना पड़ेगा, आरपी को ले जाओ तो क्या हो जाएगा, ईपी क्या, आरपी क्या हो जाएगा यहां पर, आरपी पता ना आपको क्या होता है, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, क्लियर है, एनी प्रॉब्लम। तो पैरेलल के केस में आपका इस तरह रिजल्ट आएगी, है समझ में, कर लो उदाहरण। Why are we considering the real resistance? Why are we considering the internal of the cells? पिछला क्लास नहीं अटेंड किया था, नहीं, मुझे डायरिया कोई बात नहीं, चलो अभी उतारो, अभी आगे बढ़ो, इसलिए बोलता हूँ ना, लास्ट कोई भी क्लास मिस मत किया करो, है ना, कोई बात नहीं, अभी एक दिन सुबह आना फिर बताऊंगा, ठीक है, अभी उतारते चलो। उतार ले बेटा सभी लोग, अब अगर यहां पर दोनों आइडेंटिकल सेल अगर हो तो, है ना, इफ सेल्स आर आइडेंटिकल तो क्या हो जाएगा बेटा, E1 इज इक्वल टू E2 हो जाएंगे, R1 इज इक्वल टू R2 हो जाएंगे। तो उस केस में ईपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये दो, इसको ई मान लो, इसको आर मान लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, ई आर प्लस ई आर डिवाइड बाई 2R, है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो गया 2ER बाई 2R, यानी क्या हो गया, यानी कि अगर n नंबर ऑफ ईएमएफ, नंबर ऑफ सेल्स अगर पैरेलल में लगाते हो और सारे आइडेंटिकल हैं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, ई के बराबर होगा। लेकिन आरपी की वैल्यू क्या होगी, आरपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर बाई एन हो जाएगी आर बाई एन। है ना, क्या हो जाएगा, आरपी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इक्विवेलेंट इंटरनेशनल क्या हो जाएगा, आर बाई एन हो जाएगा, और ई की वैल्यू क्या रहेगी, उतनी ही रह जाएगी, ठीक है, क्लियर, एनी प्रॉब्लम, उतार लो बेटा। क्लियर है बाबू, रोहित बेटा मोबाइल रख दो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बेटा मोबाइल साइड में रख के पढ़ाई कर लो, है ना, अगले बोर्ड है ना, क्लियर है, एनी प्रॉब्लम, हो गया काम। नेक्स्ट किसका लिखो बेटा, नेक्स्ट लिखो कॉम्बिनेशन, लिखो कंडीशन फॉर, लिखो नेक्स्ट लिखो बेटा, टॉपिक लिखो कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट
फ्रॉम ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करेंट फ्रॉम ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, यानी कि अगर हम n नंबर ऑफ सेल्स को सीरीज में जोड़ दें, अगर हम n नंबर ऑफ सेल्स को सीरीज में जोड़ दें अगर, है ना, तो उससे मैक्सिमम करंट लेने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए ये समझना मुझे। ठीक है, तो जोड़ने का तो जोड़ दिया, देखो, है ना, ऐसा करके क्या हुआ, n नंबर ऑफ सेल्स सीरीज में जोड़ दिया मैंने, है ना, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या लगा दिया, लोड रेजिस्टेंस, जिसको मुझे सप्लाई देना है। बैटरी लगाने के बाद हम क्या करें, किसी न किसी को सप्लाई दे रहे हैं, तो मान लीजिए वो लोड रेजिस्टेंस आर है जिसको हम सप्लाई दे रहे हैं, इसको देने के लिए मुझे n नंबर ऑफ सेल्स लगाने पड़े। होता है ना कभी कभी बड़ा टॉर्च जो होता है पुलिस वाला, उसमें क्या होता है, एक सेल नहीं लगता है, 5-6 सेल लग जाता है। क्या लगता है, 5-6 सेल लगा करके तब उसको करते हैं, जो किलोमीटर रेंज तक जाता है ना। तो वैसे हमने n सेल लगा दिया और ये आपका टॉर्च हो गया, लोड रेजिस्टेंस। इसको हमने जोड़ दिया बेटा यहाँ पे, है ना, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब आपको अगर ये n नंबर ऑफ सेल्स अगर हैं, तो इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर बनाया जाए तो क्या हो जाएगा बाबू, जो सेल होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, अगर सबका ई है, सारा आइडेंटिकल है और सारा रेजिस्टेंस भी आर है, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, एन ई हो जाएगा। तो सब सारे जुड़ जाएंगे, तो क्या होते हैं, आयुष क्लियर है बेटा, पुनीत, सार्थक, सार्थक नहीं सुधरेगा, है ना, सिमरन क्लियर है बेटा, यस सर। है ना, पल्लवी, यस सर। पल्लवी बेटा क्या है, वीडियो ऑफ करके रखे हो, सो गए क्या, पढ़ाई कर रहा नो कर, सर। तो बेटा वीडियो ऑन ही रहना चाहिए हमारी क्लास में, ठीक है। बिना वीडियो का हम अलाउ नहीं करेंगे किसी को, ठीक है। सार्थक बाबू समझ रहे हो, अभी रिमूव हो जाओगे तुम लोग ऑटोमेटिकली। तो क्या हो गया, ये एनी आ गया आपका, मेरे वहाँ लाइट नहीं है सर, मैंने डेटा से चला रखा है। उससे क्या मतलब हो, है ना, सर वो सपोर्ट नहीं करेगा। सब सपोर्ट करता है बेटा, दुनिया अटेंड कर रही है हमारी, है ना, गांव गांव से हमारे बच्चे अटेंड करते हैं बेटा 2-2 घंटे की क्लास, है ना, और तुम तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो, है ना, नहीं ये सब बेवकूफ बनाने वाली बात, है ना? क्योंकि हमारा सीरीज में क्या होता है, E1 प्लस E2 प्लस E3 नहीं होता, सारे ऐड हो जाएंगे, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, एनआर हो जाएगी। तो ये इसको छोड़ करके हम इक्विवेलेंट जब बनाएंगे तो ये हमारा सेल हो जाएगा, और इसको इससे हम क्या कर रहे हैं, लोड रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, कैपिटल आर दे रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। अब क्या होगा बाबू, यहां से करंट यहां से जाएगा, है ना, अब देख लीजिए करंट आए, करंट कितना हो जाएगा, आपको पता है एनी बाई क्या हो जाएगा, टोटल सप्लाई ये हो गया एनी, और टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, ये दोनों सीरीज में, यानी क्या हो जाएंगे, आर प्लस एन आर, क्या हो जाएंगे, आर प्लस एन, उतार लो बेटा सभी लोग, उतार लो सभी लोग। उतार लो, अच्छे से उतारो। हो गया, क्लियर है, आगे लिखो, आगे लिखो, I'm considering the internal potential. चलो उतार ले बेटा, चलो आगे बढ़े हम लोग, है ना।
तो क्या होगा बेटा, अगर मैं ऐसा करूं, इसमें लिखो केस, है ना, बड़ा केस लिखो बेटा। इफ अगर लोड रेजिस्टेंस बहुत ही बड़ा है, किससे, इंटरनल रेजिस्टेंस से, है ना, क्या कर सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, एन ई बाई आर, यानी क्या हो जाएगा, एन टाइम्स ऑफ ई बाई आर, है ना। यानी क्या हो गया, अगर बाहर का रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो आपका करंट क्या हो जाता है, जितना, अगर एक सेल से तुम्हारा करंट जाता, ई बाई आर क्या है, करंट थ्रू सिंगल सेल, उसका एन टाइम्स हो जाएगा, यानी कि फायदा मिल रहा है ना। अगर तुम 2 सेल लगाए तो डबल करंट मिलेगा, 10 लगाए तो 10 गुना आपको करंट मिलेगा, है ना। हाँ, तो ये फायदा मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस ज्यादा हो, किससे, इंटरनल रेजिस्टेंस से बड़ा हो, तब। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखोगे, एन टाइम्स ऑफ करंट प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल सेल, ऐसा लिख लो, लिख लो। आउटपुट करंट इज एन टाइम्स, लिख लो, यहां पे लिख लो बेटा सिमरन, लिख लो, आउटपुट करंट इज एन टाइम्स, आउटपुट करंट इज n times of current provided by individual cell, n times of current provided by individual cell, है ना, एक सेल के कारण जो आएगा उसका n टाइम्स आपको मिलेंगे। But ठीक that है, is only for cells are electrical. क्लियर हो गया, चलो सेकंड केस लिखो बेटा। Why? इफ अगर हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर बहुत ही छोटा हो एन आर से, तब क्या होगा, मतलब लोड रेजिस्टेंस क्या हो, बहुत कम हो, और इंटरनल रेजिस्टेंस ही बड़ा है ना, सेल के अंदर, तब क्या होगा बाबू, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई बाई आर को नेग्लेक्ट करेंगे, एन आर लिखेंगे, एन एन कैंसिल, क्या हो जाएगा, ई बाई आर, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा बाबू, करंट मिल रहा है वो मुझे क्या मिल रहा है, ई बाई आर मिलेगा, ई बाई आर मिलेगा, यानी इसमें कोई एन का कोई फायदा नहीं मिल पाएगा, एक लगाओ चाहे 10 लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। यानी कि सीरीज में हम तभी लगाते हैं, तभी फायदा होगा जब और लोड रेजिस्टेंस बड़ा हो, तब तुम सीरीज में लगाओ, और जब लोड रेजिस्टेंस छोटा है तो क्या करो, बहुत सारे सेल को सीरीज में लगाने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला। ठीक है, उतर लो, लिख लो बेटा। Now, yeah, smaller photos. And why are we considering the internal potential? क्लास के बाद, हाँ, अभी ये छूट गया ना बेटा तुम्हारा क्लास, तुम्हें छोड़ दिया था ना, अभी समझ में नहीं आएगा बाद में, है ना। ठीक है, अलग से तुमको क्लास लेंगे, अभी कॉपी करो। Why is everyone laughing? ये पानी पी रहा है, भूख है, एक भूखा एक प्यासा है। अच्छा हाँ। लिखोगे बेटा, नेक्स्ट लिखो, चलो नेक्स्ट लिखो बेटा, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करेंट, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो बेटा, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करेंट फ्रॉम ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। Maximum current. Maximum current. मैक्सिमम करंट फ्रॉम ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन रहे, है ना, एन नंबर ऑफ, तो उससे अगर मैक्सिमम करंट निकालना हो तो कैसे निकालें?
ऐसे ऐसे करके क्या होगा, ढेर सारा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। सब सारे ई हैं, सारे आइडेंटिकल लिया हूं मैं। क्या लिया हूं, सारे मैं आइडेंटिकल लिया हूं। ठीक है, क्या लिया हूं, सारा आइडेंटिकल लिया हूं, है ना। फिर डायरिया होगा तो फिर नहीं आओगे सर एक बार बता। बेटा, ये खाने से डायरिया हो जाएगा। अब तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम एन नंबर ऑफ अगर हैं ऐसा एन सेल्स, है ना, तो इसको हटा करके जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ईएमएफ ई के बाद पढ़ रखा है आपने, पैरेलल में क्या होता है, ई के बराबर ही रह जाता है। और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, वाई एन। और ये हो गया आपका लोड रेजिस्टेंस, है ना। ठीक है, तो यहां पर सही लिखा है। ई क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा बेटा, आई ई बाई आर प्लस आर बाई एन हो जाएगा, हो जाएगा, यस और नो, उतार लो बेटा। अब यहां पर भी वही फंडा लगाएंगे हम, तो फर्स्ट केस लिखो, इफ आर इज मच ग्रेटर देन आर बाई एन, तो आई क्या हो जाएगा, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो ई बाई आर। देखा, इसमें उल्टा आ गया बेटा, है ना। अगर हमारा आर बहुत बड़ा है लोड रेजिस्टेंस, तो पैरेलल में लगाने से कोई फायदा नहीं है। यानी कि क्या होगा, अगर हमारा लोड रेजिस्टेंस बड़ा है तो पैरेलल में मत लगाओ, सीरीज में लगाने से फायदा होता है ना। ऐसा क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद देखो सेकंड करो, इफ आर इज मच लेस देन आर बाई एन, तब क्या होगा, तो हमारा आर को नेग्लेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू ई बाई आर बाई एन, यानी क्या हो जाएगा, एन ई बाई आर। यानी कि अगर लोड रेजिस्टेंस कम है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ही लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं, है ना। तो अगर जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस अगर कम है इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो उस केस में आप पैरेलल में लगा सकते हो। उसमें क्या होगा, आपको n टाइम्स आपको करंट मिलेगा। बात समझ आ गया सबको, क्लियर है, सार्थक क्लियर है। देखो बोला भी नहीं, आया समझ में, समझ आ रहा है पल्लवी सिमरन, जो मैं बोलता हूँ वीडियो के लिए। अभी मैं सार्थक का आवाज बोला, सार्थक ने आंसर दिया कुछ, क्या बोले, क्लियर हो गया, डन है ना, क्लियर हो गया बेटा। फिर तुम बाहर जाओगे, है ना, अभी नहीं पढ़ने ले जाना तुम घर, है ना, खाना ये पल पढ़ है ना, तो तुम बीच में भाग जाओगे, है ना। आ गया, चलो क्लियर हो गया, एनी प्रॉब्लम अप टू हियर। तो ये हमने देख लिया, सीरीज पैरेलल कंडीशन सारे हमने स्टडी कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम पढ़ेंगे मिक्स्ड। क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लिखो बेटा, नेक्स्ट लिखो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, लिखो मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। सर मैं 1 सेकंड चार्जर लेके आता हूँ, ठीक है। आराम से लिखो बेटा, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, है ना। क्या लिखो रहा, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। बाबू जिसमें सीरीज में भी हो और पैरेलल में, क्या हो, सीरीज में भी हो और पैरेलल में भी हो। तो कैसे करेंगे, मान लिया जाए
ऐसे क्या है, एन सेल्स लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, एन नंबर ऑफ सेल्स एक रो में लगे हुए हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे, है ना, ये भी है बेटा, ठीक है। ऐसा कर क्या है, मान लीजिए एम रोज है, कितना है, एम रोज ऐसे हैं, ठीक है। और ये आपको फाइनली यहाँ पे एम नंबर ऑफ रोज लग चुके हैं। देखा बेटा यहाँ पर क्या हो गया, सीरीज में भी लगा हुआ है और पैरेलल में भी लगा हुआ है ना, सीरीज में भी लगा हुआ है और पैरेलल में भी लगा हुआ है ना? है ना, चलो अब देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, सुनो। अब देखो इसको मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाना चाह रहा हूँ, तो क्या होगा, एक में अगर ये इस तरह से है तो इसको रिड्यूस करूंगा तो क्या हो जाएगा, एन ई के बराबर हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, एन आर के बराबर हो जाएगा, यस और नो। अब ऐसे कितने हो जाएंगे, एम रोज, तो ये सर्किट ऐसे रिड्यूस हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, यस और नो, हो गया ऐसा सर्किट रिड्यूस, है ना, क्लियर है, ऐसा रिड्यूस हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब इसको और रिड्यूस कर सकते हैं, पैरेलल में हो गया, तो क्या हो जाएगा बाबू, आपको पता है कि पैरेलल में सेल का ईएमएफ उतना ही रह जाता है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, एम छोटा हो जाएगा। क्लियर है बाबू, क्या हो गया, एन ई हो गया, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एन आर डिवाइड बाई एम टाइम्स छोटा हो जाएगा पैरेलल में, है ना, क्योंकि एम नंबर ऑफ रोज हैं और ये आर तो रहेगा रहेगा। अब इस केस में अगर मैं आई की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, सप्लाई एन ई है, भाई क्या हो जाएगा, आर प्लस एन आर बाई एम, यानी कितना हो जाएगा, एम एन ई डिवाइड बाई एम आर प्लस, हो जाएगा, क्लियर है, लिख लो बेटा सभी। अब देखो यहां पर ये एम एन इंटू ई का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये वन एन, अगर एक रोज में एन है और हाँ सिंगल रोज में, और वैसे एम रोज है, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हो जाएंगे, एम इंटू एन, एम इंटू एन, देखा, यानी कि टोटल जो सप्लाई हो पा रहा है वो क्या हो रहा है, एम एन टाइम्स ऑफ ई हो रहा है, यानी सारे सेल्स का कंट्रीब्यूशन निकल के आ रहा है, यहाँ पे देखने से लग रहा है ना कि सारे सेल का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन मुझे ये जानना है कि करंट मैक्सिमम कब होगा, करंट मैक्सिमम, तो मैक्सिमम करंट कब होगा, अगर ये चीज देखो, ये तो कुछ होना सा रहा, अगर ये डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाए तो ये अपने आप मैक्सिमम हो जाएगा, है ना, तो यहां पर लिखेंगे आई बी मैक्सिमम, क्या लिखो बेटा, यहां पे लिखो आई टू बी मैक्सिमम, डिनोमिनेटर क्या हो गया, एआर प्लस एनआर शुड बी मिनिमम, होगा बेटा, क्या होगा, आई टू बी मैक्सिमम एम आर प्लस एन आर शुड बी मिनिमम, ये डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अब ये मिनिमम कैसे लिख पाएंगे, तो देखो इसको मैं लिखता हूं, एम आर प्लस एन आर को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बाबू,
इसको अगर तुम चाहो तो इसको क्या लिखूंगा, इसको स्क्वायर के टर्म में कुछ कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा बेटा, ये इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट एम आर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। और इसको क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर, है ना, क्लियर है। एक बार माइनस कर दूं ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एम एन आर आर, और एक बार प्लस कर दूं तो चलेगा। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि मेरा अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं प्लस ट्वाइस ऑफ एम एन आर आर लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म। अब मिनिमम के लिए क्या होगा, देखो बेटा इसको तो कुछ कर नहीं सकते तुम, लेकिन इसको तो जीरो कर सकते हो, है ना, इसको तो जीरो कर सकते हो। इक्वल अगर हो गया तो मामला क्या हो गया, क्लियर हो गया, ये जीरो हो जाएगा, तो बस इतना ही बचेगा ना। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर शुड बी टू जीरो। और यहां से हमारा क्या हो गया, एम आर इज इक्वल टू क्या हो गया, एन आर हो गया। क्या हो गया, एम आर इज इक्वल टू एन आर हो गया। लिखो, तो यहां से क्या लिखूं बेटा, कैपिटल आर की वैल्यू क्या लिखेंगे, एन बाई एम इंटू आर, करेक्ट है। क्या हो जाएगा, कैपिटल आर इज इक्वल टू एन बाई एम इंटू स्मॉल आर, ठीक है। उतार लो, उतार लो बेटा। एक चीज देखो बेटा, ये आर इज इक्वल टू क्या हो गया, और ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना, ठीक है? यानी कि मैक्सिमम करंट तब आएगा जब आउटपुट मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो, है ना। तो यहां पे लिख दो बेटा, यहां पे एक पॉइंट लिख लो ताकि वो आगे भी याद रखना, ये आती है एक्चुअली, है ना। लिख लो, फॉर आई मैक्स क्या हो गया, आर इंटरनल, ऐसा लिखो, चलो ऐसा लिखो, आर इंटरनल इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आर एक्सटर्नल, है ना। क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। जिस समय इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बराबर हो जाएगा उस समय क्या हो जाएगा, आपका आई मैक्सिमम आ जाएगा। करंट क्या होगा, सर्किट के थ्रू मैक्सिमम फ्लो करेगा, क्या करेगा, मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, ठीक है। क्लियर है बाबू, लिख लो। क्लियर है, इस पे क्वेश्चन कर ले हम लोग। एक क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूं, है ना, उसके बनाना बेटा आप लोग, ठीक है। चलो, परसों क्या करा था ये तो बताओ। परसों so what have you done the day for yesterday? What did you do the day for yesterday? रजिस्टेंस बेटा, रजिस्टेंस What in resistance? सीरीज कॉम्बिनेशन। चलो आगे बेटा, अभी लिखो, नेक्स्ट लिखो बेटा,
नहीं, क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक लिखो टॉपिक बेटा, नेक्स्ट टॉपिक लिखो। टॉपिक लिखो पावर, लिखो बेटा पावर। क्या लिखा? पावर, है ना। पावर क्या होता है बेटा? पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। किस स्पीड से आप वर्क कर रहे हो, किस स्पीड से आप वर्क कर रहे हो, रेट ऑफ डूइंग वर्क हम क्या बोलते हैं? तो पावर क्या हो जाएगा बेटा? पावर हो जाएगा आपका W/T। क्या हो जाएगा? W/T, है ना। वर्क बाई टाइम, ठीक है। या वर्क क्या होगा? जितना एनर्जी के बराबर होता है आपको पता है, तो हम क्या लिखते हैं? एनर्जी बाई टाइम भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब एनर्जी क्या होता है बेटा, या वर्क डन क्या होता है? वर्क डन क्या होता है? क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये तो आपको वहां पे हो गया, है ना। इसमें क्या होगा? क्या होगा इसमें? चार्ज फ्लो अगर कर रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा? क्यू इंटू, बताओ बताओ, क्या हो जाएगा? क्यू इंटू भी। क्या हो जाएगा? क्यू इंटू भी। लिखो बेटा, क्या हो गया? क्या हो जाएगा आपका? इंटू भी डिवाइड बाई टी, है ना। अच्छा, अब क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं? क्यू को मैं लिख सकता हूं आई इंटू टी, लिख सकता हूं, है, लिख सकता हूं ना। तो क्या हो गया? टी टी कैंसिल, यानी क्या हो गया? वी आई। तो पावर क्या हो गया? वी आई। और आई को अगर तुम लिखोगे वी बाई, तो क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाई आर, है ना। और अगर भी को लिखोगे आई आर, तो क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर। यानी कि पावर की जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो क्या रहा है? वी आई या वी स्क्वायर बाई आर या आई स्क्वायर आर, ठीक है ना। और अगर मुझे पूछा जाए एनर्जी या वर्क डन या हीट प्रोड्यूस, है ना। जब करंट फ्लो करता है कंडक्टर में तो अंदर में फ्रिक्शन होता है जिसके कारण हीट प्रोड्यूस होता है। तो वो हीट प्रोड्यूस जो होगा वो क्या हो जाएगा? पावर इंटू, इसको यहां कर दो तो टाइम हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? पावर इंटू टाइम। तो जो पावर का फॉर्मूला है उसी में टी से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा? वी आई टी, वी स्क्वायर बाई आर टी या आई स्क्वायर आर टी। हो गया बेटा क्लियर? उतर लो। kind of I think I'll take transit.
क्लियर हो बेटा, आपको क्लियर हो गया सब लोग को? चलो नेक्स्ट लिखो बेटा। इसमें आपको जो एनर्जी होता है, आपको पता है कॉमर्शियल यूनिट, लिख लो। क्या हो जाता है बेटा, इसको हम KWH यूज करते हैं, है ना। और 1 KWH को हम क्या, 1 यूनिट, जो बोलते हैं बहुत यूनिट उठ रहा है भाई साहब, तो क्या हो गया, 1 यूनिट का मतलब क्या हो गया, 1 KWH। और इसको जूल सेकंड में करोगे तो कितना हो जाएगा, 3.6 इंटू पावर जूल पर सेकंड। क्यों? जो एनर्जी है ना जी, उतार लो। चलो क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट लिखो पावर कंजम्पशन, लिखो नेक्स्ट टॉपिक लिखो पावर कंजम्पशन। नेक्स्ट टॉपिक लिखो पावर कंजम्पशन इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस। अगर ढेर सारे अप्लायंसेस अगर जुड़े हुए हैं तो उस केस में टोटल पावर क्या होगा, आपको ये बताना है, ठीक है। The combination of, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। I see. Why are you laughing, Sulu? चलो क्या हो गया बेटा, यहां पे देखो, मान ले जाए आपको इस तरह से अप्लायंस है, इसका पावर मान लीजिए P है, भी है ना, P2 है, भी है, P3 है, भी है, ऐसे करके जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्लियर है बेटा। आपने क्या किया, बहुत सारे अप्लायंसेस को आपने सीरीज में जोड़ रखा है, तो आपको बताना है कि आखिर इसमें इफेक्टिव पावर कितना कंज्यूम करेगा। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, रेजिस्टेंस का उल्टा यानी कैपेसिटेंस के जैसा आता है। तो लिख लो बेटा, डायरेक्ट इसको मैं प्रूव नहीं करूंगा, हम लोग इसको बस लिख लो, आपको चलेगा। और जब ये पैरेलल में हो जाएगा तो हाँ, तो इसको लिख लो P इक्वल टू, है ना, ये C की तरह ऐड होता है। क्या होता है, इक्विवेलेंट जो निकालते हैं हम, वो किसके तरह निकालते हैं, C के तरह निकालते हैं, कैपेसिटेंस की तरह निकालते हैं, ठीक है। लिख लिया। नेक्स्ट लिखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक लिखो Sir. ठीक। इससे अच्छा नहीं है।
efficiency of a source of EMF. नेक्स्ट लिखो टॉपिक, efficiency of a source of EMF, यानी कि कोई एक सोर्स है जो ईएमएफ देता है, यानी सेल है ना, और उसकी इफिशियंसी मुझे निकालनी है। क्या निकालनी है? उसकी इफिशियंसी मेजर करनी है। तो कभी भी इफिशियंसी को जब हम लिखते हैं बेटा, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एटा से। किससे? एटा से। और एटा इफिशियंसी हमेशा क्या होता है? आउटपुट बाय इनपुट, यही इफिशियंसी होता है। क्या होता है? आउटपुट बाय इनपुट इंटू 100 कर दो तो ये परसेंटेज में आ जाएगा, कितना परसेंट इफिशियंसी है। Output of watts by input of watts. ठीक है बेटा, अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये परसेंटेज में आ जाएगी इफिशियंसी। ठीक है। अब देखो यहां पे मान ले जाए आपका ये बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और लोड रेजिस्टेंस आर है। कितना है लोड रेजिस्टेंस? कैपिटल आर। तो यहां से अगर आई अगर चलेगा, है ना, अगर यहां से आई चलेगा तो बताओ फिर क्या होगा? Sorry again. Can you repeat the question, please? Not you, love preacher. Yeah. क्या बोला? His name. I have police. क्या हो गया? देखो इधर, अब देखो यहाँ पे, देखो बेटा सुनो, अब देखो ये आपका लोड रेजिस्टेंस है, ये क्या है? क्यों भाई, साथ में नहीं जाएगा? नहीं सर, वो एक आध बुक भी खरीदनी है। तो क्या हो गया? ये आउटपुट, ये लोड रेजिस्टेंस है। तो अगर करंट आई जा रहा है, करंट आई जा रहा है तो है ना, 2 मिनट देख कर तो इसमें आउटपुट क्या हो जाएगा बताओ? इसमें आउटपुट क्या हो जाएगा बताओ? आउटपुट बताओ क्या होगा इसका? हाँ बताओ, बताओ सभी लोग बताओ फटाफट। ठीक है, देखो यहाँ पर सुनो, यहाँ पर क्या है बड़ा, इसकी हम पावर लेंगे, आउटपुट पावर क्या लिखेंगे? एटा इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइड बाई क्या करेंगे हम? इनपुट पावर करेंगे। लिख लो, कल फिर आ जाए सर, है ना, कल सुबह है ना, 8 o'clock आ जाइए। 8:30 है। 8:30 आइए, 8:30 है। 8:30 आइए आराम। पहले ऐसे ऐसे कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, हाँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखो ये देखो, इसके क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी है और करंट आई फ्लो कर रहा है तो इसको आउटपुट जो पावर देगा लोड रेजिस्टेंस में वो कितना देगा? V इंटू आई। जबकि यहां पर क्या होगा? है क्या हो जाएगा? इनपुट कितना हो जाएगा? E इंटू आई, है ना, इनपुट तो ये दे रहा है ना, और ये हो जाएगा। तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया बेटा। और V को क्या लिखेंगे हम? I इंटू आर। और E को क्या लिखेंगे? जब E यूज करते हैं तो उसमें क्या लेते हैं? R, ये भी कंसिडर होता है और ये भी होता है, यानी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो गया, यानी क्या हो गया? स्टिक का स्टिक लिख लो बेटा, लिखो। इट स्टेट्स दैट द आउटपुट पावर ऑफ ए सोर्स, The output power source द आउटपुट पावर ऑफ ए सोर्स ऑफ EF of EMF of EMF is maximum
when the external resistance in the circuit in the circuit is equal to the internal resistance of the source. Internal resistance of the source. Equal the internal resistance of the source. The internal resistance of the source. क्लियर हो गया? लिख दिया बेटा? अब देखो यहाँ पर क्या होगा, सुनो ध्यान दो। मान लेता है ये हमारा है, इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा स्मॉल आर है और ये आपका कैपिटल आर है। ठीक है बाबू? तो यहाँ पर जो आई होगा वो कितना हो जाएगा वो बताओ? क्या हो जाएगा? आई क्या हो जाएगा? करंट कितना फ्लो बाबू? देखो हमें क्या करना है, मैक्सिमम पावर थ्योरम करना है। ठीक है, हमने क्या किया, मान लीजिए ये सर्किट है हमारा जिसमें सेल लगा हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और आउटपुट लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। इसमें करंट कितना फ्लो करेगा? ई बाई आर प्लस आर। पावर कितना होगा बेटा इसमें? आई स्क्वायर आर, जो यहाँ पर आउटपुट मिलेगा आपको। तो आई स्क्वायर आर, आई की वैल्यू हमने पुट अप कर दिया तो ये आ गया। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज किस कंडीशन में पावर मैक्सिमम होगा? तो क्या करेंगे बाबू? देखो सेम उसी तरह से करेंगे। पावर मैक्सिमम तब होगा जब आपका डिनोमिनेटर क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए। तो इसको मैं लिख सकता हूं आर प्लस आर को आर माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 4 आर लिख सकता हूं। सो पी टू बी मैक्सिमम, ये क्या हो जाएगा? आर माइनस आर शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी क्या हो गया? यानी कि मैक्सिमम पावर आपको तब मिलेगा जब इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाए? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो। क्या हो? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता है तो उस समय मैक्सिमम करंट भी आपने देख रखा था, है ना? क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? No, sir. चलो क्लियर हो गया बाबू? तो अब जरा ध्यान दो यहाँ पे। तो मैक्सिमम पावर होगा कितना, है ना? तो यहाँ पे लिख लो पी मैक्स विल बी इक्वल टू क्या पावर? ये है ना बेटा, ये पावर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर आर डिवाइड बाई क्या करेंगे? आर। ये आर हो जाएगा, आर प्लस आर क्या हो जाएगा? 2r। तो 2r का होल स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा? 4r स्क्वायर, है ना? आर कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? ई स्क्वायर बाई 4r। तो मैक्सिमम जो पावर आपको आउटपुट मिलेगा वो कितना मिल सकता है? ई स्क्वायर बाई 4r मिल सकता है। ई स्क्वायर बाई 4r मिल सकता है। रोहित बेटा तुम सुबह भी आना चालू कर दो, ये सारी चीजें फिर से रिपीट कराएंगे आपको। ठीक है? कितने बजे तक? अच्छा 11 से 11 चलो देखते हैं फिर, है ना? क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? क्लियर हो गया? डन। ये पीमैक्स हो गया आपका, है ना? अब देखो यहाँ पे, इसके बाद देखो, अब अगर मान लेगा बैटरी को जब शॉर्ट कर दे, इसको यहाँ लोड रेजिस्टेंस ना जोड़े, क्या किया? लोड रेजिस्टेंस जोड़े ही ना,
हमने क्या किया, बैटरी को केवल यही शॉर्ट कर दिया ऐसे, तो इस केस में पावर कितना हो जाएगा, तो लिखो बेटा, लिख लो, लिखो बैटरी इज शॉर्टेड, लिखो व्हेन बैटरी इज शॉर्टेड, जब बैटरी को ही शॉर्ट कर दिया अगर जो, तो उस केस में पावर कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बाबू, ई स्क्वायर, क्या हो जाएगा, देखो लिखो बता रहा हूं, आर जीरो हो जाएगा, लेकिन नीचे भी तो आर है, है, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले नीचे लेना पड़ेगा, ये काम करो, ऐसा करो, तो निकाल लो पहले, जब ये इसको शॉर्ट कर दो तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, और करंट कितना हो जाएगा, ई बाई आर हो जाएगा, रेजिस्टेंस केवल इंटरनल रहेगा इस केस में, तो पावर कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, आर केवल यही है, कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर बाई आर। अगर शॉर्ट करोगे, अगर शॉर्ट कर दोगे तो भी पावर क्या होगा, कंज्यूम होता रहेगा, कितना, ई स्क्वायर बाई आर। इसीलिए कभी कभी बैटरी को अगर शॉर्ट करके छोड़ दिया, भले ही आपने बल्ब यूज नहीं किया, लेकिन ये अगर शॉर्ट हो गया तो अपने आप बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है ना, हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, बोला ना कुछ किया नहीं भाई, मैं तो ऐसे रखा हुआ था, तो कैसे रखा हुआ था ये भी तो ध्यान दो, अगर गलती से कहीं एक टच हो रहा होगा अगर जो, तो क्या होगा, वो पावर कंज्यूम इंटरनली हो रहा है, और वो क्या करता है, पूरे बैटरी को डिस्चार्ज कर देता है। समझ गया सार्थक, आज आया क्यों नहीं बेटा तुम, क्लियर है, क्लियर हो गया बेटा, है, जब शॉर्ट होगा तो कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर बाई आर। अच्छा इफिशियंसी की बात करें तो कितना हो जाएगा, इफिशियंसी हमने निकाल रखा है, कितना होता है बेटा, आर बाई आर प्लस आर। तो मैक्सिमम पावर जब वो दे रहा होगा, क्या दे रहा होगा, मैक्सिमम पावर, उस टाइम पे इफिशियंसी कितना हो जाएगा, तो दोनों बराबर होते हैं बेटा, तो आर बाई टू आर लिख दूं, तो क्या हो जाएगा 1/2, अगर परसेंटेज में कह रहे हैं तो कितना, यानी मैक्सिमम पावर थ्योरम यूज करेंगे हम लोग, यानी जब मैक्सिमम पावर वो डिलीवर कर रहा है उस समय बैटरी की इफिशियंसी ओनली 50% होती है, 50% पे वो काम करता है, ठीक है, हाँ इससे ज्यादा की efficiency नहीं, नहीं, मैक्स पावर दे रहा है। क्लियर है बेटा, लिख लिया। अच्छा कोई भी चीज का अगर इफिशियंसी निकालना तो हमेशा क्या होता है, आउटपुट बाई इनपुट, आउटपुट बाई इनपुट। एक पॉइंट नोट कर लो इसमें, एक पॉइंट नोट कर लो बेटा, एक पॉइंट टू बी नोटेड, लिखो लिखो, पावर आउटपुट ऑफ द सोर्स Yes. वैसे एक चीज यहाँ पर देखो बेटा, आपका आई क्या हुआ था, ई बाई आर प्लस आर था ना, तो ये जब दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, है ना, आई मैक्सिमम क्या होगा, ये हो जाएगा ना, मैक्सिमम पावर। तो लिख लो बेटा, लिखो आप लोग लिख लो, the power output of the source is maximum, the power output of source is maximum when the current drawn by the motor, when the current drawn by the load, लिख लो, by the load is E by 2R, है ना, अगर इतना करंट है तो क्या हुआ, इसका मतलब उस समय पावर क्या होगा, मैक्सिमम होगा किसका, सोर्स का।
हो गया, चलो क्लियर हो गया बेटा सभी लोगों को? चलो नेक्स्ट लिखो बेटा। चलो तो हमने ये पूरा खत्म कर लिया ये पार्ट, है ना, रेजिस्टेंस और ये सब पावर वगैरह जो भी है। अब हम शुरू करेंगे अगला भी, है ना, किरचॉफ्स लॉ। वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ, है ना। चलो लिखो बेटा किरचॉफ्स लॉ लिखो। सब लोग वीडियो ऑन कर लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिमरन आगे का सारा कहानी इस पे चलेगा, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी तरीके से मैं बताऊंगा, आपको समझना है, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला लिखो बेटा किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ में हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? किरचॉफ्स लॉ में करंट के लिए पढ़ेंगे और वोल्टेज के लिए भी पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ। तो लिखो बेटा किरचॉफ्स लॉ, है ना, इसमें हम दो पढ़ेंगे बेटा। एक पढ़ेंगे हम लोग करंट के लिए, जिसको हम लोग बोलेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। अब इसको देखो बेटा, ये जो है आपका KCL, आगे से हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बात करेंगे? KCL लिखेंगे इसको, ठीक है। क्या लिखेंगे? KCL, ठीक है ना। KCL अब देखो यहाँ पे, है ना। अब ये चूंकि करंट करंट लॉ जो एप्लीकेबल होता है बेटा, वो जंक्शन पे होता है एप्लीकेबल। क्या होता है? जंक्शन पे एप्लीकेबल होता है, किसी जंक्शन पे। हम इसको जंक्शन रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंक्शन रूल भी इसको बोलेंगे। बात समझ आ गया? यानी केसीएल और जंक्शन रूल दोनों क्या है? सेम ही है। तुम कुछ भी बोलोगे हम समझ जाएंगे कि तुम किसकी बात कर रहे हो, आइदर केसीएल या जंक्शन रूल। अब तो सवाल यहाँ पर ये होता है, जंक्शन का मतलब क्या होता है? रेलवे जंक्शन देखा है कभी? है जंक्शन वहां पर ये होता है बेटा, रेलवे जंक्शन में, कि वहां पे ट्रेन आएगी और फिर ट्रेन वहां से चली जाएगी। ट्रेन आई, 5-10 मिनट रुकी, है ना, जिसको उतरना चढ़ना है अपना काम करे, और उसका ट्रेन क्या हुआ? चली गई, है ना। तो वो रुकने वाला हिसाब किताब वहां पर नहीं है, कैसे नहीं आके वहां पे भाई जमा हो गया भाई साहब, है ना, ऐसा नहीं, आया और गया। यानी कि कोई भी अगर कोई स्टेशन मास्टर है तो क्या हिसाब रखेगा? भाई कितनी ट्रेन हमारे पास है, उतनी ट्रेन हमें निकली कि नहीं निकली, है ना। हर ट्रेन उसकी जिम्मेदारी होती है कि जितनी ट्रेन हमारे स्टेशन पे आती है वो सारी ट्रेन हमसे सेफली हमारे एरिया से निकल जाए। ये स्टेशन मास्टर की ड्यूटी होती है ना। तो यहाँ भी है बेटा वही है कि जितना आपका जंक्शन पे कोई भी, ये हमारी जंक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पर जितने करंट आएंगे उतने करंट जाना भी चाहिए, है ना। तो अगर मान ले जाए मैं बोलूं कि यहाँ पर करंट I1 आ रहा है, यहाँ से I2 आ रहा है, और यहाँ से I3 जा रहा है, यहाँ से I4 जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ बेटा कि जो इनकमिंग करंट है सारे का सम, टोटल इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट होना चाहिए, है ना। जितना करंट वहां पर पहुंचा है वो टोटल करंट उतना ही वहां से निकलना भी चाहिए, है कि नहीं। इट मीन्स यहां पर इनकमिंग कौन कौन सा बेटा? I1 एंड I2। सो I1 प्लस I2 मस्ट बी इक्वल टू I3 प्लस I4 होना चाहिए, Basically conservation of current. है ना। क्लियर है? क्या हो गया? I1 प्लस I2 शुड बी इक्वल टू I3 प्लस I4। लिख लो, This is basically a conserving current. बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ, तो लिखो तो सही। That's what you call it. No, because the amount of current that goes in and comes out is the same.
लिख लो भी लोग, Sir, how so? लिख लिया। अब इसमें लिखो लगा दो। Sir, आप लोग सबको entertaining लिखो Why does everyone keep laughing randomly? लिखो 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 लिखो। How? दिस लॉ इज बेस्ड ऑन, लिखो देखो, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ये क्या होता है, ये करंट पे डिपेंड नहीं करता बेटा, है ना। ये क्या होता है, टोटल चार्ज, जितना चार्ज यहाँ पर, करंट फ्लो मतलब क्या हुआ, चार्ज, तो जितना चार्ज यहाँ पर आया है उतना ही चार्ज वहां से जाना भी चाहिए, है ना। ठीक है, सो इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, है ना। कोई बोलेगा केसीएल किस पे बेस्ड है, तो क्या हम कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज बोलेंगे। क्लियर हो गया बेटा, है। अब देखो बात को समझो। अब मान लिया जाए कभी कभी सर्किट तो अगर ऐसे आएगा बेटा, मान लिया ऐसा आ गया, यहां से करंट आई जा रहा है ना। तब मान लिया जाए आपने ये दिखा दिया कि ऊपर वाले ब्रांच में करंट I1 चला गया। कितना चला गया, I1 चला गया, तो नीचे कितना जाएगा, जो बच जाएगा वो नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि जितना इनकमिंग यहाँ पर है उतना ही आउटगोइंग होना चाहिए। तो अगर आई आ रहा है तो आई ही आउटगोइंग होना चाहिए, तो I1 तो ऊपर से चला गया, तो बाकी जो बचा वो I माइनस I1 वो कहां से जाएगा, वो नीचे वाले ब्रांच से जाना मस्ट है। ऐसा में है, क्या हो गया, क्लियर आ रहा है? चलो कोई बात नहीं। तो क्या हो गया, क्या बेटा, आई अगर यहां से आ रहा है तो I1 ऊपर चला गया, तो नीचे कितना जाएगा, I माइनस I1 करंट नीचे से जाना मस्ट है, सो दैट कि इस जंक्शन पे इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ठीक है, क्लियर है। कभी कभी क्या बोलते हो तुम सोल्व करते हुए, इसको I1 लिख देते हो, इसको I2 लिख देते हो, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आपको एक इक्वेशन बन जाएगा, क्या, I1 I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, एक इक्वेशन बन जाएगा। क्लियर है, लिख लो चल, लिखो 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 लिखो। चलो हो गया, सर आप उसको 4 दिन चला देंगे बात उसकी नहीं, बात है कि ये कल भी आ जाए तो अच्छी बात है। वो भी नहीं ना, यहाँ अगर चला गया तो मैं इसका अरे भाई जाएगा। चलो हो गया बेटा, उतार लो फटाफट। चलो ये हो गया बेटा, केसीएल हो गया हमारा। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग, अब अगला लिखो, नेक्स्ट जो लिखते हैं हम लोग, नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, है ना। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, फिर केवीएल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, हम केवीएल बोलेंगे। No, I'm not sharing. I'm legitimately wondering what I'm doing. क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो अब बेटा, अब जो क्या हो गया, अच्छा केएल जो है, द वोल्टेज लॉ जो हम यूज करेंगे, ये जो बेटा आपको एप्लीकेबल है, ये लूप में पड़ता है, किसमें, क्लोज्ड लूप सर्किट में। किसमें, क्लोज्ड लूप में ये लागू पड़ता है, इसलिए हम इसको लूप रूल भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लूप रूल भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे करते हैं बेटा, देखो वो मैं समझा दूं। इसको लगाने के पहले मैं 2-3 चीजों को आपको समझाता हूं, जो आपको ध्यान रखना है हमेशा। अगर ये सीख लिए तो आपका कहीं भी दिक्कत नहीं है। तो मैं पहला बताता हूं
मान लेगा आपका कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, आर, ठीक है। तो क्या हो गया बेटा, ये करंट कितना जा रहा है, आई जा रहा है? अच्छा, करंट यहां से यहां जा रहा है, यानी कि हायर पोटेंशियल पे ये होगा बेटा और लोअर पे ये होगा, ठीक है। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप या गेन जो भी होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में वो कितना होगा, है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जब क्लोज लूप बनता है बेटा और तुम उसमें चक्कर लगाते हो, तो आप इस रेजिस्टेंस को इधर से भी क्रॉस कर सकते हो, ऐसे जाते जाते, या इधर से भी आ सकते हो, ये आपकी चॉइस है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जो फंडा दे रहा हूं आपको ये समझना है कि अगर मान लीजिए तुम इधर से इधर गए तो हाई है, लो में चले गए, यानी आपकी पोटेंशियल क्या हो गई, कम हो गई, है ना। कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं कि जिसमें टकराओ ना वही साइन ले लो, जैसे इसमें यहां से जा रहे तो क्या प्लस लेके करते हैं, हाँ मतलब ऐसा बोलते हैं। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझो पहले, हम लोग कैसे बनाएंगे। आप यहां पर थे, इसको क्रॉस कर गए, इसको क्रॉस करना है मुझे, तो मैं हाई पे था और लो पे चला गया, तो मेरा पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, V इक्वल टू इसके क्रॉस क्या हो जाएगा, माइनस आई आर लूंगा। क्या लूंगा बेटा, अगर मैं यहां से यहां जाऊंगा हाई टू लो, तो मेरा पोटेंशियल डाउन हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, V इक्वल टू माइनस आई आर लिखूंगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस को तुम इधर से इधर क्रॉस कर रहे हो, यहां से यहां क्रॉस कर रहे हो, तो क्या हो गया, माइनस लो से हाई में चले गए, कहां चले गए, लो टू हाई, तो आपका गेन हो गया। कितना गेन हो जाएगा, पोटेंशियल तो इतना ही रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, प्लस आई आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस आई आर। तो लिखो बेटा, चलो लिखो बेटा, है ना। क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, V इक्वल टू माइनस आई आर, V इक्वल प्लस आई आर, है ना। चलो उतार ले सब लोग, लिखो हो गया, समझ गया, क्लियर है। अब देखो, अगर मान लीजिए यही अगर बैटरी होता बेटा, अगर सेल होता, तो सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, ये होता है, राइट। तो क्या हो जाएगा बेटा, अगर तुम इस सेल को अगर तुम ऐसे क्रॉस कर रहे हो, क्या करो, हाई टू लो जा रहे हो, तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बेटा, यहाँ तो फिक्स है ना। और अगर ऐसे आ रहे हो लो टू हाई, तो क्या हो गया, क्लियर है। रेजिस्टेंस रहेगा या आपका ईएमएफ रहेगा, सेल रहेगा, है ना। उतार लो बेटा अच्छे से। अभी इसको मैं वो करता हूँ, एक क्वेश्चन बनवाता हूँ। ध्यान से किया हूँ, रिलैक्स रिलैक्स, नहीं बोलेगा, मैं हूँ ना। चलो घर में जाने दो, उससे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम जाओ ना। अभी मैं क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, देखो अच्छा, अगर मैं घूम करके वहीं पे पहुंच जाऊं, तो क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल चेंज कितना हो जाएगा, जीरो। देखो अब मैं कैसे बताऊं, ठीक है बेटा। ये आपका क्लोज लूप, लूप मतलब क्या होता है, जो क्लोज हो सर्किट, सर्किट क्या हो, क्लोज्ड। अब इसमें मुझे होता क्या है
अभी तक हमने जो किया था क्या किया था, आर इक्वल निकाल लेते थे और भी होता था तो हम आई आराम से निकाल लेते थे, राइट, So है ना? I is asking. आप एक बार है ना? देख लो जी भाई के फिर पढ़ाओ। लेकिन देखो क्या होता है यहाँ पर, क्या हो बेटा, यहाँ पर दो सर्किट क्या है, कॉम्प्लेक्स है, सर्किट क्या है, कॉम्प्लेक्स है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ, मान लिया जाए कि ये जो करंट दे रहा है बेटा वो I1 दे रहा है, मान ऐसा मान लिया मैंने, और ये करंट दे रहा है I2, ठीक है। अब ये दोनों ज्वाइंट हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, इसमें जो जाएगा वो क्या जाएगा, जाएगा, क्लियर है। अच्छा, इस ब्रांच में पूरा यहां से लेके यहां तक क्या रहेगा, I2 ही रहेगा, यहां से यहां तक क्या रहेगा, I1 रहेगा। अब इसमें देखो, मैं अगर जो लूप रूल लिखूं, लिखो बेटा यहाँ पे, इन लूप A B E F, इसमें मुझे लूप रूल लिखना है बेटा, ऊपर वाले में, ठीक है, ऊपर वाले में लूप रूल लिखना है, लगाना है। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान दो, यहाँ पे सिमरन, पल्लवी, सार्थक, तो कोई भी पॉइंट कर सकते हो, कोई भी लूप में कहीं से स्टार्ट कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। मान ले जाए मैंने ए चुना, बड़ा ऐसा कोई रूल नहीं है, आप यहां से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करो, कहीं से स्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन जरूरी नहीं तुम कॉर्नर से स्टार्ट करो, तुम यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, ये आप पे है, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि आप इसको लूप को घूमने के लिए या तो तुम ऐसे चले जाओ या ऐसे चले जाओ, मतलब ए से बी की तरफ जाओ या ए से एफ की तरफ जाओ, दोनों केस में आपको रिजल्ट वही आएगा। क्या आएगा रिजल्ट आपका, Why it happens randomly? रिजल्ट क्या, रिजल्ट वही आएगा जो आपको आना था, ठीक है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये आपकी चॉइस है। मान ले जाए, अब बताओ ए से बी की तरफ चले कि ए से एफ की तरफ चले, एफ की तरफ चलो, तो मैं लिख रहा हूं ए टू एफ की तरफ जा रहा हूं, है ना, ठीक है। तो देखो मान ले जाए यहां पर पोटेंशियल कुछ होगा, है ना, कुछ भी होगा पोटेंशियल, तो इसको लिख लूं मैं भी है, ये लिख लो या नहीं भी लिख सकते हो, इसको छोड़ दो, सुनो इसको छोड़ दो, है ना। उसको बताऊंगा, एक चीज और बताऊंगा। मान लीजिए यहां से हमने स्टार्ट किया, तो सबसे पहला इसको क्रॉस करूंगा मैं R3 को, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 इंटू R3। और ये करंट कैसे फ्लो कर रहा है बेटा, ये इधर से करंट फ्लो कर रहा है इधर, इसका मतलब क्या हुआ, ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है। तो आप क्या कर रहे हो, आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, यानी आपकी पोटेंशियल क्या हो जाएगी, लॉस होगी, तो माइनस ले लो। अब आगे चलो, हाँ बेटा आगे चलो। अब क्या हुआ हमने, अब हम यहां से जब आएंगे तो हम इसको क्रॉस करेंगे E2 को, जब E2 को क्रॉस करोगे तो क्या हो गया, लो से हाई जा रहे हो, गेन हो रहा है कितना, हो गया। अब आगे और चलो, तो इसको क्या करोगे, यहां से यहां जाओगे तो इसके क्रॉस कितना हो जाएगा, I2 इंटू R2, और ये क्या है, करंट यहां से यहां जा रहा है, यानी हाई टू ला रहे हो तुम, यानी क्या हो जाएगा, माइनस होगा, करंट यहां से यहां जा रहा है ना बेटा, है, और फिर यहां से कहां पहुंच गए, फिर वहीं पे पहुंच गए, है ना। यानी कि नेट गेन और लॉस मिला के क्या हो गया, तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, बन गया बेटा एक इक्वेशन, कोई प्रॉब्लम, वेरी गुड। अच्छा अब देखो, अब मैं उल्टा चल के देख रहा हूं, है ना। अब मैंने A2, किसने बोला B की तरफ चल के दिखाओ सर, है ना, उधर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो गया, यहां से नीचे आया मैं, पहले मैं किसको क्रॉस करूंगा, R2 को, तो कितना हो जाएगा, I2 इंटू R2, और क्या है, करंट इधर से इधर आ रहा है और तुम इधर से इधर जा रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो, लो टू हाई जा रहे हो, करंट का डायरेक्शन फिक्स है ना बाबू, तो ये हाई है और ये लो है, और तुम इधर से इधर जा रहे हो, तुम्हारा क्या हो गया,
तुम तो गेन कर लिए, तो प्लस लिख लेंगे। फिर इसके बाद बैटरी को क्रॉस करो तो क्या होगा, हाई टू लो जा रहे हो, यानी क्या हो जाएगा, और आगे चलो, यहां पर आगे इसको क्रॉस करो, कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 इंटू R3। लेकिन ये माइनस यहां है, यहां प्लस है, करंट इधर से आ रहा है और तुम इधर से जा रहे हो, तो तुम तो बेटा लो टू हाई जा रहे हो, यानी आपके लिए क्या हो गया प्लस, और फिर वहीं पहुंच गए, इसलिए क्या हो गया, नेट गेन। अब ये और ये में देख लो डिफरेंस क्या है, केवल माइनस से कॉमन ले लो तो आपको यही आ जाएगा, यानी उल्टा डायरेक्शन में जाने से केवल साइन सारा चेंज हो जाता है, बाकी वैल्यूज में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। क्लियर है? अच्छा एक तरीका और देख लो बेटा, कभी कभी क्या होता है कि ये क्लोज ना होकर के ओपन रहेगा, क्या रहेगा, ओपन। तो उस केस में क्या करो, आप मान लीजिए यहां से कर रहे हो तो उसका पोटेंशियल लिख लो, मान लीजिए मैंने VA से स्टार्ट कर रहा हूं तो VA लिख लो, है ना, अगर ओपन रहेगा तो हाँ ओपन रहेगा तब, है ना, तो VA लिख दिया, या फिर क्लोज भी रहेगा उसमें भी वही चीज आ जाएगी। तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो क्या होगा, फिर से वही ये पूरी सिस्टम आएगी यहाँ पे, है ना, और फिर इक्वल टू कहां पहुंच जाऊंगा, फिर से VA पे, तो कैंसिल हो जाएगा, बात वही आ जाएगी। लेकिन अगर ओपन है, ओपन में हो मान लीजिए आपका करंट इधर से जा रहा है सब कुछ, ठीक है, ये A है और ये B है। अब इसमें मुझे लगाना है भाई, ये वाला रूल लगा करके कुछ काम करना है सब कुछ। तो क्या करें, यहाँ पर यहां से हम स्टार्ट करें तो VA है ना, है, फिर यहां से क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, करंट इधर से इधर आ रहा है, अब आप उधर से इधर जा रहे हो, यानी क्या जा रहे हो, लो टू हाई जा रहे हो, यानी क्या हो जाएगा, मान लीजिए करंट आई है, I इंटू R2, फिर इसको क्रॉस करोगे तो हाई टू लो बेटा, यानी क्या हो गया, और करंट इधर से इधर आ रहा है ना, तो ये हाई है और ये लो है, तो क्या हो जाएगा, प्लस I इंटू R1 इज इक्वल टू कहां पहुंच गए आप, तो ऐसे भी काम कर सकते हैं। यानी कि अगर इसको तुम इधर करोगे तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा, E माइनस I इंटू, है ना, यानी कि इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, E माइनस I इंटू R प्लस RT। ये वही चीज नहीं आ गई जो हमने पहले कर चुका था, है ना, तो ये रूल को भी फॉलो करता है। उतार लो, तो इस रूल को हम तब यूज करेंगे, जैसे देखो यहाँ पर I1 नहीं पता है, I2 नहीं पता है ना, है, दो तीन चीजें मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, जितने अननोन है उतने नंबर ऑफ इक्वेशन मुझे लिखने पड़ेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, एक इसमें लिख लो, एक इसमें लिख लो, और एक पूरे बड़ा वाला में लिख लो, है ना, तो जितने अननोन उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस आपको लिखने पड़ेंगे। उसके बाद आप आराम से कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल सकते हो। यानी कि क्या हुआ, ये I1 I2 निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, इक्वेशन लिखने जान गए तुम KVL से, है ना, और जब इक्वेशन लिख दिया तो फिर उसको सोल्व करना तो तुम लोग के बाएं हाथ का खेल है ना, नंबर ऑफ इक्वेशन इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, उतार ले बेटा, उतार लो पहले इसको, उतार लिया, यस सर, नेक्स्ट लिखो बेटा इसको, इसी में पॉइंट लिख लो, KVL इज बेस्ड ऑन, लिख लो इसमें, लिख लो KVL इज बेस्ड ऑन, ये जो लॉ है ये बेस्ड है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लिख लो बेटा।